जंगल का रहस्यमय खजाना भाग 1 जादुई नक्शा। गर्मियों की छुट्टियों में रोहन, सिया और कबीर अपने दादाजी के गांव गए थे। गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा था। एक दिन जब वे दादाजी के पुराने सामान को देख रहे थे तो उन्हें एक पीला पुराना कागज मिला। कागज को ध्यान से देखने पर पता चला कि यह एक खजाने का नक्शा था। अरे, यह तो किसी पुराने खजाने की निशानी लगती है। रोहन ने उत्साहित होकर कहा। सिया ने नक्शे को ध्यान से देखा और बोली, यह जंगल के बीचों बीच किसी रहस्यमय जगह की ओर इशारा कर रहा है। कबीर, जो सबसे छोटा था, खुशी से उछल पड़ा। मतलब हमें एक असली एडवेंचर पर जाना है। दादाजी ने उन्हें बताया कि यह नक्शा राजा वीरभद्र के समय का हो सकता है, जो 100 साल पहले इस इलाके में राज करते थे। कहा जाता था कि उन्होंने अपना सबसे कीमती खजाना जंगल में कहीं छुपा दिया था। लेकिन उस जगह तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि वहां कई रहस्यमयी और जादुई बाधाएं थीं। भाग 2 जंगल की ओर प्रस्थान। अगली सुबह तीनों बच्चे अपने बैग में टॉर्च, रस्सी, पानी की बोतलें और कुछ खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और रहस्यमय था। हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद वे एक पुराने पुल पर पहुंचे। पुल की लकड़ियां बहुत कमजोर थीं और जैसे ही रोहन ने पहला कदम रखा, एक लकड़ी टूट गई। सावधान, हमें एक एक करके चलना होगा, सिया ने सलाह दी। धीरे धीरे वे तीनों पुल पार कर गए और आगे बढ़े। कुछ ही देर में वे एक बूढ़े बरगद के पेड़ के पास पहुँचे। नक्शे के अनुसार खजाने का रास्ता इस पेड़ के नीचे से जाता था, लेकिन वहाँ कोई दरवाजा नहीं दिख रहा था। शायद हमें कुछ करना होगा, कबीर ने कहा। रोहन ने पेड़ के तने को ध्यान से देखा। वहाँ एक सिंह का चेहरा बना हुआ था और उसके मुंह में एक छोटी घंटी लटकी थी। सिया ने धीरे से घंटी बजाई और अचानक जमीन हिलने लगी। भाग 3 गुप्त सुरंग। बरगद के पेड़ के नीचे से जमीन खुल गई और वहाँ एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। तीनों बच्चे रोमांच से भर गए और सुरंग के अंदर घुस गए। सुरंग के अंदर अंधेरा था, लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी में रास्ता दिखाई दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वे एक तिराहे पर पहुँचे। 3 अलग अलग रास्ते थे और यह समझना मुश्किल था कि सही रास्ता कौन सा है। तभी उन्हें दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा। केवल वही आगे बढ़ेगा जो सच्चे दिल से खजाने की खोज कर रहा है। हमें अपने दिल की सुननी होगी, रोहन ने कहा। सिया ने नक्शे को फिर से देखा और कहा, मुझे लगता है कि हमें बीच वाले रास्ते पर जाना चाहिए। उन्होंने बीच का रास्ता चुना और आगे बढ़े। कुछ ही देर में वे एक अजीब कमरे में पहुँचे। वहाँ एक बड़ा पत्थर रखा था जिस पर कुछ लिखा था। चारों ओर देखो, उत्तर मिलेगा। कबीर ने चारों ओर देखा और कहा, यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं। चित्रों में 4 जानवर थे, सिंह, हाथी, मोर और सांप। हमें सही क्रम में इन पर हाथ रखना होगा, सिया ने अनुमान लगाया। रोहन ने पहले सिंह, फिर हाथी, फिर मोर और अंत में सांप पर हाथ रखा। अचानक जमीन फिर से हिलने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। भाग 4 रहस्यमय अभिशाप। दरवाजे के दूसरी तरफ एक विशाल कमरा था, जिसके बीचों बीच सोने की एक बड़ी पेटी रखी थी। हमने खजाना ढूंढ लिया, कबीर खुशी से चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वे खजाने के पास पहुँचे, चारों ओर से हवा तेजी से चलने लगी और एक गहरी आवाज गूंजी, जो कोई भी इस खजाने को लेने आएगा, उसे मेरी शक्ति का सामना करना होगा। अचानक एक छायामी आकृति प्रकट हुई। वह राजा वीरभद्र के सबसे विश्वासपात्र सैनिक की आत्मा थी, जो खजाने की रक्षा कर रही थी। तुम इस खजाने के लायक हो या नहीं, यह साबित करना होगा, वह गरजा। लेकिन हम चोर नहीं हैं, हम बस यह रहस्य जानना चाहते थे, रोहन ने साहसपूर्वक कहा। सैनिक ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पहेली दी। एक ऐसी चीज जो जितनी बांटोगे उतनी ही बढ़ती जाएगी। वह क्या है? सिया ने सोचा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ज्ञान। अचानक सैनिक की आंखों में चमक आई और वह मुस्कुराया। तुमने सही जवाब दिया।
तुम्हारे इरादे नेक हैं। यह खजाना तुम्हारा हुआ। भाग 5 गांव की वापसी। खजाने के अंदर सोने चांदी के सिक्के, हीरे, मोती और प्राचीन हथियार थे। लेकिन उनके साथ एक पुराना ग्रंथ भी था, जिसमें राजा वीरभद्र के समय की कहानियां लिखी थीं। तीनों ने तय किया कि वे खजाने का एक हिस्सा गांव के स्कूल और जरूरतमंद लोगों के लिए दान करेंगे और बाकी हिस्सा संग्रहालय को सौंप देंगे। जब वे गांव लौटे और दादाजी को सब कुछ बताया, तो वे गर्व से मुस्कुरा दिए। तुमने दिखा दिया कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि ज्ञान, ईमानदारी और साहस होता है। तीनों बच्चे खुश थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ खजाना ही नहीं, बल्कि एक बड़ी सीख भी हासिल की थी। यह गर्मियों की छुट्टियां उनके जीवन की सबसे रोमांचक और अविस्मरणीय यादें बन गईं। निष्कर्ष और सीख। इस रोमांचक यात्रा में रोहन, सिया और कबीर ने केवल एक खजाना ही नहीं खोजा, बल्कि उन्होंने साहस, बुद्धिमानी और ईमानदारी की असली कीमत भी समझी। सीख 1। सच्चा खजाना ज्ञान और अच्छाई होती है। उन्होंने महसूस किया कि असली मूल्यवान चीज सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि वह ज्ञान और नैतिकता है जो समाज की भलाई के लिए काम आए। 2। साहस और धैर्य से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। जंगल की कठिनाइयों और रहस्यमयी पहेलियों का सामना करते हुए उन्होंने दिखाया कि हिम्मत और समझदारी से हर मुश्किल हल हो सकती है। 3। टीम वर्क की ताकत। तीनों ने मिलकर समस्याओं को सुलझाया, जिससे उन्हें यह समझ आया कि एकता में बल होता है। 4। लालच से बचना चाहिए। उन्होंने खजाने का गलत उपयोग नहीं किया, बल्कि उसे अच्छे कार्यों के लिए दान कर दिया। यह दर्शाता है कि सही इंसान वह होता है जो अपनी उपलब्धियों को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे कीमती चीज सिर्फ धन दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान, नैतिकता, साहस और दूसरों की मदद करने की भावना होती है। यदि हम ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ते हैं, तो असली खजाना हमें खुद ब खुद मिल जाता है।